Be smiling, be laughing. At any cost, आपका आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा नुकसान और आप खुश हो। कारण उसका है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बस की नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बस की नहीं है। जैसे डेल कार्नेगी जब रहता था, मिसूरी का रहने वाला था डेल कार्नेगी, जिसकी किताब है जिसको हर लड़के को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अच्छा, आज के युग में आपको किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ये ऑडियो बुक के रूप में रहती है, ये समरी इसकी रहती है। आपने डाउनलोड कर लिया और आप खाना खाते समय, नहाते समय, कहीं जा रहे हैं उस समय, टॉयलेट करने जा रहे हैं उस समय आप ये सुन सकते हैं। जैसे जिनके पास संसाधन, आप तो बच्चे अभी हैं, लेकिन जिनके पास ये संसाधन है या आपके पास कभी होगा, आप बिना इसके पढ़ नहीं पाओगे। कंप्यूटर, लैपटॉप के बिना नहीं पढ़ पाओगे। हाई स्कूल के बाद इसकी जरूरत, हाई स्कूल से इसकी जरूरत ज्यादा लग जाती है। तो तब हम सुन सकते हैं। स्मार्टफोन सबके पास ही हो गया होगा लगभग, तो हम चलते समय उसे पढ़ सकते हैं। जैसे आपने लगा दिया हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, ऑडियो बुक होगी, 1 घंटे की हो सकती है, 1 घंटा 10 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, और उसकी समरी अगर है तो वो 30-35 मिनट की होगी। आपने डाउनलोड कर दिया और आप कुछ भी करते रहे, खाना खाते समय लगा दिया आपने, एक तरफ बढ़िया से खाना खा रहे हैं और दूसरी तरफ काम से आवाज जाएगी। आराम करने की मूड में है, आप उसको लगा दीजिए। जैसे मैं तो ये सब करता रहता हूं। तो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये डेल कार्नेगी की किताब है, जिसको हर लड़के को, लड़की को और सबको पढ़ना चाहिए। जिस एज से शुरू कर दे उसी एज से, लेकिन जो बचपन से शुरू कर देगा, जो 12-13 साल की अवस्था तक जाते जाते इसको पढ़ डालेगा, उसका जीवन बदल जाएगा कम उम्र से। जैसे हाई स्कूल में आप हैं, इसकी हिंदी भी उपलब्ध है और अंग्रेजी भी उपलब्ध है। आप इसको पढ़िए, इसकी समरी जो है तैयार कर लीजिए, इसके पॉइंट्स याद कर लीजिए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो मिसूरी में पैदा हुआ था, तो जहां वो उसका घर था वहां बाढ़ आती थी, हमेशा बाढ़ आती थी, तो उसके फसल बह जाती थी, उसके जो जानवर हैं कभी कभी वो भी बह जाते थे, या बीमारी हो लग जाती थी, मर जाते थे। बस उसने क्या किया, उसके पिताजी ने क्या किया कि छोड़ दिया उसे, और हो सकता बेच दिए हो औने पौने दाम पर, और उसी मिसूरी में ही, उसी प्रांत में ही दूसरी तरफ चले गए जहां पर बाढ़ नहीं आती थी। तो देखो, बाढ़ आना, ओला पड़ना, भारी बरसात हो जाना, सूखा पड़ना, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं और इससे हमारा नुकसान होता है। तो एक चीज ये है कि आप हमेशा जानिए कि चाहे कितनी बड़ी विपदा आए, उसमें से कहीं न कहीं एक चिंगारी रहती है जो आपके बेनिफिट के लिए रहती है, जिससे आप लाभ उठा सकते हो। ये दिमाग में भरा रहना चाहिए। तो जैसे आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, कोई चीज घटित होता है, तो आप जो है जान लीजिए कि इससे कोई लाभ जरूर मिलेगा हमें। ये तो जो लोग इस एटीट्यूड के रहते हैं कि किसी भी खराब स्थिति में भी उसमें कोई न कोई एक सूत भर ही सही आपके बेनिफिट की चीज रहती है, लाभ की चीज रहती है, और आपने उसी को पकड़ लिया और उससे लाभ उठा लिया, उससे सीख गए आप, और हो सकता है उसी से बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए।
तो किसी भी दशा में हमें खुश रहना चाहिए, और बचपन से सीखोगे तो यही चीज तुमको सयाने होने पर याद रहेगा कि हमारे सर जी ने बताया था कि दुखी नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अंदर से खुश रहिए, अंदर से खुश रहिए। अब आपको पढ़ना है द इंपॉर्टेंस साइलेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। बहुत करेंगे हम, दोहराते रहेंगे, लेकिन दोहराते भी रहेंगे तो दूसरे ढंग से, आज कुछ बोल रहे हैं कल इसी टॉपिक पर कुछ बोलेंगे, किसी और का सुनने जाओगे, वीडियो सुनोगे तो वहाँ एक का कुछ रहेगा, दूसरे कुछ रहेगा। तो हम आपके साथ अनुभव जो हमारा है और जो आपके लिए जरूरी है वो चीज बताते हैं। तो साइलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली चीज ये है कि जब हम साइलेंट रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है। जब हम साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, तो ऊर्जा बचती है। और आज के युग में जहां इतना शोर है, इतना शोर है, देखो लाउड स्पीकर बजता है कि नहीं बजता है? सड़क पर लाउड स्पीकर बजता है, रोड पर गाड़ियां चलती हैं। अगर कहीं रोड के किनारे आपका घर है तो रात में कई गाड़ियां वहां से गुजरेंगी और शोर करती हैं गाड़ियां, ट्रक जाए, चाहे बस जाए, चाहे कार जाए, तो इनसे शोर होता है। इसके साथ साथ क्या कि सबसे ज्यादा बाधक हमारे लिए मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की वह दशा है कि जैसे जेसीबी आपने देखा है, जेसीबी इतनी बड़ी गाड़ी को एक आदमी बैठ करके चलाता है। इतनी बड़ी गाड़ी है जो टनों टन मिट्टी खोद के निकाल देती है, निकालती है ना। जेसीबी तो सब लोग देख रहे हो, अपने गांव में देख रहे हो, मिट्टी निकाल देती है। अभी जेसीबी लगा दिया जाए, खोद करके किनारे कर देगी, वहां था कर देगी ना। और उसको चलाने वाला कौन है? एक मामूली सा लड़का है, 17-18 साल का हो सकता है, 20 साल का, 25 साल का हो सकता है। चलाता है कि नहीं चलाता है? तो जेसीबी को चलाता है, स्टीयरिंग पकड़े रहता है वो, और उसी से इतनी बड़ी गाड़ी चलती है। और अगर जेसीबी को स्टार्ट करके और लड़का छोड़ दे, नीचे उतर आए, तो क्या बताओ जेसीबी अच्छे ढंग से काम करेगी? जेसीबी क्या अच्छा काम करेगी? पता नहीं किस घर को गिरा देगी, खड्ड में चली जाएगी, जेसीबी टूट टाट जाएगी, खड्ड में चली जाएगी ना। सड़क के किनारे उसको स्टार्ट करके छोड़ दो, कोई न बैठे रहे उस पर, कोई उसके पीठ पर बैठा न रहे जेसीबी की, तो बताओ जेसीबी जाएगी कहां? कहां चली जाएगी? अगल बगल खड्ड में चली जाएगी। तो अगर उसी तरीके से अगर हम मोबाइल स्मार्टफोन को अगर हम संचालित नहीं करेंगे, उस पर नियंत्रण हमारा नहीं रहेगा, तो वो जो मोबाइल फोन है आपको गड्ढे में ले जा गिरा देगा। क्योंकि 3000 से 4000 इंजीनियर केवल गूगल पर इसलिए बैठे रहते हैं कि हम दुनिया में जाने कि लोग पसंद क्या करते हैं। जो चीज पसंद है उसको वो बना के डाल देंगे। ये जानते हैं, गूगल हमारे बारे में जानता है कि मैं क्या पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि जो हम सर्च करते हैं और जो उस पर पढ़ते हैं, हिस्ट्री छपती है ना उस पर, तो गूगल के यहाँ रिकॉर्ड रहता है कि ये आदमी क्या पसंद करता है। जैसे दिन भर में हमने 5 घंटा चलाया मोबाइल फोन को, तो 5 घंटे में जो हम सर्च करेंगे उसी से वो अंदाज लगा ले जाएगा कि इनको पसंद क्या है। और जैसे हम किसी चीज को खोलते हैं, जैसे मेडिटेशन के बारे में खोलेंगे, तब तक मेडिटेशन से संबंधित 4-5 वीडियो आ जाएगी, 4-5। अब आपने कोई चीज खोला,
मान लीजिए वो आपके काम की नहीं है, तो जानते हो गूगल क्या करेगा? उसी से संबंधित वीडियो ही डाल देगा तमाम। अब आप एक वीडियो देखे तब तक दूसरा वीडियो देखे, तब तक तीसरा वीडियो देखे। अब आपका दिमाग कबाड़ा से भर गया, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसका काम हो, बिजनेसमैन है, दुनिया में इतना बड़ा उनके पास बिजनेस है, यूट्यूब है और भी चीजें हैं, तो आप बोलो कि कितना बड़ा बिजनेस उनका है। ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने कर कैसे डाला है गूगल वाले ने। ये ताज्जुब की बात है। और हम अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते, तो आप कैसे जान पाओगे सारी चीज? जैसे मैंने बताया कि 3000 से लेकर 4000 तक इंजीनियर हैं जो गूगल पर बैठे हैं और केवल ये काम पता लगाते हैं कि आपको पसंद क्या है, और जो आपको पसंद है उसी प्रकार का मटेरियल भेजते हैं वो। उनसे ये मतलब नहीं है कि ये मटेरियल आपके लिए फायदेमंद है कि ये मटेरियल आपके लिए नुकसानदायक है। वो इसलिए भेजते हैं कि आप पसंद करते हो, इसलिए भेजते हैं। अब आप जितना देखोगे उतने उनकी आमदनी होगी, जितना आप देखोगे उतनी उनकी आमदनी होगी गूगल वालों की। तो वो तो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, और आप क्या बनोगे? उसको देख करके पढ़ाई खत्म हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कैरियर खराब हो जाएगा, जीवन में कोई जॉब नहीं अच्छा कर पाओगे। तो जॉब अच्छा नहीं जब कर पाओगे तो आपकी आमदनी, और 65 साल जाते जाते क्या हो जाएगा? 40% लोग 65 साल की अवस्था तक जाते जाते मर जाते हैं। 40% लोग गुजर जाते हैं, क्योंकि ये एवरेज रहते हैं, साधारण रहते हैं, मजदूरी करते हैं। अभी कल एक बिजनेसमैन मेरे घर आए थे, तो एक लड़के को देख करके उन्होंने कहा चलोगे मेरे साथ? 18,000 रुपया दूंगा 12 घंटे का, 18,000 रुपया दूंगा। तो मैंने कहा ये निठल्ला है, ये क्या जाएगा आपके साथ? तो 18,000 रुपया मान लीजिए दिन थे, और 12 घंटा काम करना पड़ेगा। 8 घंटा नहीं, 12 घंटा। तो 12 घंटा में 18,000 रुपया वो कह रहे थे देने के लिए। तो डेढ़ कितना हो गया? 12 घंटे में 1 घंटे कितना पड़ेगा? जोड़ डालो। 18,000 में क्या उसका परिवार चलेगा? तब यहां से भाग के वहां जाएगा जहां 20,000 मिल जाएगा, फिर वहां से भागेगा जहां 22,000 मिल जाएगा। ऐसे ही घूमता रहेगा, घूमते घूमते 40 साल का हो जाएगा। बहुत करेगा कहीं ऐसी जहां धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 में घर चलेगा? माता है, पिता है, लड़के बच्चे तब तक हो जाएंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर ब्रोक आप हो जाएंगे, तबीयत कहीं खराब हो जाएगी, तो आप सर्विस नहीं कर पाओगे, आपके घर की आमदनी बैठ जाएगी। माता पिता बुढ़े हो चुके हैं, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनको आप कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? है नहीं बातें? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब आप एवरेज आदमी रहोगे, बात को नहीं मानोगे, करोगे नहीं, तो औसत दर्जे का आदमी रहोगे। और जब मुसीबत में घिर जाओगे तो 50 तक जाते जाते अनेक रोग हो जाएंगे, और 65 के अंदर ही आप एक्सपायर कर सकते हैं। दवा नहीं हो पाएगी, रोग ग्रसित आप हो जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, रोग हो जाएगा। और रोग हो जाएगा तो पैसा तो है नहीं आपके पास अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो फिर क्या होगा? रिया क्या होगा? तब आप सरेंडर करेंगे कि भगवान जो लिखले होंगे, तो जो लिखा होगा हमारे भाग्य में वो होगा। भाग तो आप लिखे हैं, तो आपको साइलेंस की प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए। है लड़के, कोई शोर नहीं मचाएगा,
साइलेंस की प्रैक्टिस करो, साइलेंस की। सबको चाहिए। हमारे बगल में तिवारी जी खड़े हैं, इनको भी चाहिए। अगर अब तक नहीं किए हैं तो अब करना चाहिए, क्योंकि जब से जागो तभी सवेरा। तो थोड़ा थोड़ा से 10 मिनट आप जो सुबह सुबह उठिए। पहली चीज तो ये है कि जब आपके घर वाले सो रहे हो तभी आप उठ जाइए। घर वाले जाग रहे हैं, जागेंगे, वो जगाएंगे, आप उठोगे तो उस समय शोर शुरू हो जाएगा, चिड़िया चहचहाने लगेंगे, घर में छोटे छोटे बच्चे जाग जाएंगे, शोर मचाएंगे। फिर इसके बाद कोई काम पड़ जाएगा तो आपकी माँ कह देंगी कि आस्था जरा पानी लेते आओ 1 लोटा, आस्था जरा ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, जरा देख लो ये चावल मैंने रखा है अभी पका कि नहीं पका। कुछ न कुछ काम फरमा देंगे कि नहीं, फरमाइश कर देंगे ना, तो फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, आप शांत क्या रहोगे। तो जब सारे लोग सो रहे हो घर में तो उठ जाइए और उठ करके 10 मिनट प्रतिज्ञा करिए। 10 मिनट के लिए प्रतिज्ञा करो कि मुझे शांत रहना है। और शांत रहने के लिए डायरी रखो, कलम रखो, ये छूटना नहीं चाहिए। डायरी रखो और अपनी कलम रखो। तो डायरी और कलम जब रखोगे तो उसी प्रतिज्ञा अपनी लिखो कि मैं साइलेंस की प्रैक्टिस करती हूँ, मैं शांत रहने की प्रैक्टिस करती हूँ, मैं शांत रहती हूँ। ये आप उस पर लिखिए। इसके बाद मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन प्रतिज्ञा कर लीजिए, बोलेंगे नहीं, किसी से नहीं बात करेंगे, और इसके बाद मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। तो मेडिटेशन में आपको माइंड रीडिंग होती है, माइंड रीडिंग करिए, देखिए आपका दिमाग कहाँ भागता है, कहाँ जाता है, उसको अपनी जगह पर फोकस करिए। और डायरी उठाइए, डायरी पर अपना जो गोल है उसको लिखो। अगर इतना कर ले गए तब तो सफल हो जाओगे, नहीं करोगे तो औसत दर्जे के आदमी रहोगे। आप अपने आसपास देखिए क्या नौकरी लोगों को मिल रही है, बोलो। देखो गांव में लड़के क्या हैं, कह रहे हैं बीए किया, मैंने एमए किया है, मैंने बीएड कर लिया है। नौकरी मिल रही है उन्हें? नहीं मिल रही है ना, तो फिर जीवन उनका कैसे कटेगा। बिजनेस करने के उनको पढ़ाया नहीं गया है, न घर में बिजनेस होता है न स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो बिजनेस नहीं करेंगे। फिर लज्जा लगती है हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, तो लज्जा लगेगी। आप गुब्बारा नहीं बेचने जाओगे, आप कुल्फी नहीं बेचने जाओगे, क्योंकि आप तो भाई बड़े घर के लड़के हो, तो आप जाओगे नहीं, तो बिजनेस तो आप तो कर नहीं पाओगे, एवरेज आदमी रहोगे। और एवरेज घर का पैसा भी बर्बाद करोगे। घर में जो पैसा वैसा आएगा उससे क्या है कि आप गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे, मोबाइल चलाना शुरू कर दोगे, तो घर का भी पैसा बर्बाद होगा, आप कुछ करेंगे नहीं। और करते 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 जब 25 साल के हो जाएंगे तो फिर आपके लिए सब अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तब छोटी मोटी नौकरी कहीं अपना जाके कर लोगे, जहाँ 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो साइलेंस के लिए जरूरी है कि हम डायरी पर अपना लंबा वाला जो गोल है, जीवन भर का गोल है, उसे लिखें। और इसके बाद शॉर्ट गोल, आज मुझे क्या करना है, आज मैं सुबह से क्या क्या करूंगी, क्या क्या करना मुझे है, उसको लिखिए और लिख करके फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।